क्या आपके साथ संबंध भी बनाए थे लोग जबरदस्ती? हाँ, शुभम जो है बियर पिया था, बियर लेकर भी आया था वो। हाँ, तो बोल रहा था कि बियर मैं भी पी रहा हूँ, बियर पियोगी तो अच्छा लगेगा, जबरदस्ती पिला रहा था। और मैं तो बहुत रो रही थी। बाद में बच्चे खलास होने के बाद मेडिकल करवाए पुलिस वाले। क्या आपके पेट में बच्चा था उसका? हाँ हाँ, परविंद का बच्चा तो था। फिर आजकल हमारे देश में प्रेम प्रसंग के मामले में लोग अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोगों की जानें चली जाती हैं, कितने लोग खुद अपनी जान दे देते हैं और कितने लोगों को खुद मार दिया जाता है प्रेमी द्वारा या प्रेमिका द्वारा। हमारे साथ एक लड़की है, ये अपने ही गांव के बगल में एक लड़के से प्यार करती थी। इनका कहना है कि वो हमें शादी का झांसा देकर अपने साथ मुंबई ले गया और वहाँ पर हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर लाकर हमें यहाँ पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया और अभी हमें वह पूछता ही नहीं। उसके बाद उसने, जो कि इनका कहना है कि उसने अपने 3 दोस्तों को हमारे साथ ज़बरदस्ती करने के लिए भेजा और इनके घर में घुसकर उसके 3 दोस्त इनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, संबंध बनाते हैं, ये इनका कहना है। और इन्होंने थक हार कर उसके बाद ये जाती हैं पुलिस प्रशासन के पास, जो कि ये पेपर है, जो कागजात हैं आप देख रहे हैं, उनके ऊपर FIR भी की गई है, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक महोदय को ये पत्र लिखी हुई है। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ क्या क्या हुआ है, ये कैसे उसके प्यार के चक्कर में फंसी और इनको मुंबई वो ले गया, ये अपनी मर्ज़ी से खुद गई थी या इन्हें किस प्रकार से वह ले गया था। ये जिसके बारे में आपने FIR करवाया, परवीन चौरसिया, ये कौन है? मैं मतलब वो मुझसे प्यार करता था। वो प्यार सिर्फ करते थे या आप भी प्यार करती थी? मैं भी करती थी, दोनों लोग, मतलब पहले वो किया था तो फिर बाद में मेरा भी प्यार हुआ उससे। फिर आप दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से। हाँ। फिर आप मुंबई आप कैसे जाती हैं उसके साथ? मतलब वो लिवा कर गया तो मेरे साथ मतलब सब कुछ कर बैठा था, वो सब कुछ कर लिया था, तो इसी की वजह आप से। पहले मैं बताइए, यहाँ से आप वहाँ कैसे गई? तो जब लिवा करके गया था। जब उसने बोला कि आप हम मुंबई चलिए हमारे साथ, हाँ। तो आपने नहीं कहा कि आप हमसे शादी यहाँ पर कर लीजिए, कोर्ट मैरिज कर लीजिए, उसके बाद हमें लेकर चलिए? नहीं, मैं पहले बोली थी, पहले मैं उसको बहुत बार बोली थी कि पहले कोर्ट मैरिज कर लो तब हमको लिवा कर चलिए बम्बई। तो बोल रहा है कि नहीं, मैं वहीं पे चलूँगा बम्बई, वहीं पे कोर्ट मैरिज करूँगा, वहीं पे शादी करूँगा। तो मैं बोली नहीं, मैं तुम्हें विश्वास नहीं कर रही हूँ, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम वहाँ पे जाने के बाद शादी करोगे। तो बोल रहा नहीं, विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगा, वहाँ पे ले जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा, कोर्ट मैरिज करूँगा। तो मैं बोली ठीक है, तब मुझे लिवा करके गया तो मैं गई उसके विश्वास पर। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ वो गलत भी किया, मेरे साथ वो गद्दारी किया, हमको लिवा कर बीच रास्ते में छोड़ दिया। हमको नहीं पता था कि वो बाद में हमारे साथ ऐसा करने के बाद वो ऐसा इतना गलत करेगा हमारे साथ। आप मुंबई जाती हैं, आपको मुंबई लेके जाता, वहाँ पे कोई रिश्तेदार उसके वहाँ पे थे या कहीं पे रूम लिया उसने, उसके बाद वहाँ पर लेके? नहीं, अपने दोस्त के पास, अरुण, प्रिंस, सुरुजभान हैं, तीनों लोग भाई हैं। कितना पढ़ी हैं आप? 7 क्लास, ज़्यादा नहीं। आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर उसका कुछ नहीं है तो आपको ले जाकर कहाँ पे रखेगा, आपने जरा भी नहीं सोचा? वो लोग जो हैं, तीनों लोग यहाँ के दोस्त हैं, जिसके कंपनी में काम करता है वो भी बोला था, तीनों लोग बोल रहे थे कि उसको लिवा करके आइए, हम यहाँ पे कोर्ट मैरिज करवाएंगे, शादी करवाएंगे। तो ये बोला ठीक है, तो यहाँ से तभी लिवा करके गया था। वही लोग फिर बाद में बदल गए थे कि इसको ले जाओ घर छोड़ के आओ, तुम माई बाप के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो मैं बोली कि जब पहले सब ये सब कर रहा था मेरे साथ, जब ये सब किया तो तुम लोग पहले नहीं समझाए इसको, पहले ही नहीं सोचा, प्यार किया तो अब निभाने का टाइम आ रहा है तो तुम लोग ऐसे धमकी दे रहे हो, चढ़ा रहे हो और माता पिता के बारे में सोच रहा है। तो इन लोग ऐसे बोले तो लिवा कर हमको बीच रास्ते में छोड़ दिया। मुंबई गई थी आपकी बीच रास्ते में? कहाँ नहीं, मुंबई जाने के बाद वहाँ से फिर वापस ले आने के बाद। पहले मैं बताइए, मुंबई आप जाती हैं वहाँ पे, फिर आप उसके दोस्त के साथ आप रहती हैं और वो भी रहता है?
हाँ, तो जो मतलब जो सूरजभान हैं वो मतलब अरुण का बड़े भाई हैं। बड़ा उसके रूम में मतलब वो अपना रूम दिया, अपने रूम उसके रूम में ले मतलब हमको लेकर रहता था 2-3 दिन जो वहाँ पे मतलब रहता था। फिर धीरे धीरे एडजस्ट हुआ तो मतलब वहीं पे लेकर रहता था, उसी के रूम में लिया। रूम को पता कर रहा था, रूम नहीं मिला। मतलब जो 3 दोस्त हैं ना इनका, अरुण और सूरजभान और प्रिंस, इन्हीं लोग थोड़ा उसमें मतलब चढ़ाव उतार कर रहे थे और रूम नहीं दिवा रहे थे। तो वहाँ पे लेकर मतलब रहता था, इतना दिन लेकर के रहा। ये आपको वहाँ पे उसी के रूम में, सूरजभान के रूम पे। सूरजभान के रूम में। हाँ। तो आप वहाँ पे रहती हैं, कितना दिन आप मुंबई में रही? 15 दिन तक। सिर्फ 15 दिन? हाँ, 15 दिन तो तक। आप वहाँ पर आपसे कोर्ट मैरिज किया या नहीं किया, नहीं किया। आपके साथ सिर्फ वहाँ पर रहा? हाँ, वहाँ पे रहा। वहाँ पे मतलब जो मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया किया। तो फिर इसके बाद लिवा कर छोड़ दिया। तो जो अरुण है इसके घर पे फ़ोन करके बता दिया कि वो लड़की लेकर के आया है। अच्छा। हाँ, मतलब उस लड़के के परवीन चौरसिया? हाँ, परवीन चौरसिया हमको लेकर के गया था। तो जो उसका दोस्त है अरुण पहले ही जाते ही फ़ोन लगाकर इसके घर बता दिया, इसके घर पे कि वो लड़की लेकर के आया है परवीन। तो इन लोग वो ऐसा दिमाग लगाया कि मतलब वो रखना नहीं चाहता था अरुण जो है। मतलब वो भी हमारे साथ गद्दारी किया, मतलब कि लिवा करके आया तो इसको लिवा करके जाए घर पहुंचा दे। उन लोगों ने कुछ तो नहीं किया? नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया। लोग चढ़ावा उतार मतलब किया, चढ़ा दिए, चढ़ा उतार कर रहे थे। तो वो लोग क्या कि इसके घर बता दिए। तो ये इसका जो घर वाले परवीन के घर वाले हैं तो अरुण के घर पे जाके मतलब बोल रहे थे कि उसको बोलो, अपने बेटे से बोलो अरुण से कि वहाँ से मतलब रूम से निकाल के और घर पे छोड़ दे। फिर आप वहाँ से 15 दिन के बाद ही मुंबई से लेके वो आपको आ जाता है गांव में? फिर गाँव नहीं आता है, वो उधर से भाग जाता है। कहाँ आपको छोड़ता है वो मतलब साहेबगंज तो मतलब उतर जाता, वहीं पे मतलब उतर था। अच्छा, साहेबगंज रेलवे स्टेशन पर आपको छोड़ देता है? हाँ, छोड़ देता वहीं से। इसका पिता भी गया था, इसका भाई भी गया था। तो उस स्टेशन पर? हाँ, वहाँ स्टेशन पे इसका भाई गया था और इसका जो पिता गए थे तो वो अंबारी में ही थे। तो वहाँ से वो चला जाता है, अपने मामा के घर पे गया था। वहाँ पे 1 हफ्ता, हाँ 1 हफ्ता वहाँ पे था। 1 हफ्ता वहाँ पे था। इसके बाद मैं वहाँ से कैसे कैसे आई रामूगंज तक ले, यहाँ आगे रामूगंज पड़ता है, वहाँ पे कैसे मैं भाड़ा वाड़ा दी। इसके बाद मैं रोते रोते घर पे आई। तो पहले मैं यही सोचती थी कि मैं बहुत जबरी की कि देखो तुम मुझे जब घर से अपने साथ लिवा करके आए हो मुंबई, तो जब आप घर पहुँचा रहे हो तो साथ में लेकर चलो मुझे। तो बोला कि नहीं, जो सूरजभान है वो मतलब जो परविंद है उसके भाई से क्या बोल रहे थे कि उसको घर पे नहीं मत जाने देना, घर पे नहीं जाने देना। रेलवे स्टेशन से छोड़कर भागा आपको, तो आपने वहाँ पर प्रशासन पुलिस भी होती, सीआरपीएफ वाले? नहीं कर पाई थी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। अब मैं पहली बार आपको डिब्बे में छोड़ के वो भाग गया? नहीं, निकालने के बाद, डब्बे से निकालने के बाद वो चला गया। तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। तो फिर आप वहाँ से अकेली घर पे आती हैं? हाँ, अकेली घर पे। फिर आप उसके घर पे जाती हैं कि आपके बेटे ने ऐसा किया हमारे साथ? नहीं, मैं नहीं जा पाई उसके घर पे। घर पे नहीं गई मैं तो जाने के बहुत प्रयास कर रही थी उसके घर जाएं। तो मैं अपने घर आई थी। ठीक है, आप अपने घर चली जाती हैं। फिर ये उसके 3 दोस्त वाली जो बात आपने बताई, ये 3 दोस्त कहाँ से आते हैं इसमें? ये मतलब परविंद ने फ़ोन कर, मतलब मेरा नंबर था, मेरा वीडियो था परविंद के पास, कुछ असली वाला वीडियो बना लिया था हमको। अच्छा, ये जो आपसे प्यार करता था उसने आपके साथ संबंध बनाते वक्त का वीडियो बना लिया? हाँ, तो हमको नहीं पता चला। तो बाद में पता चला। तो ये क्या किया, इसके बाद ये क्या किया, मेरा नंबर और मेरा वीडियो उन लोगों पे भेज दिया। 3 लोग दोस्त हैं। चाय पी ली। आपकी अश्लील वीडियो जो थी इन दोनों के पास भेज दी? हाँ, 3 लोग के पास भेज दिया। तो बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तुम लोगों को भी करना हो तो चलिए, अब तुम लोग भी जाओ कर लो। बोला कि हमारा काम हो गया, मैं तो कर लिया, तुम लोगों को भी करना है तो जाओ करो। तो इन लोग भी मेरे घर आए थे, 2 दिन आए थे। सुबह में शैलेश, वही वीडियो दिखाकर आपको ब्लैकमेल किए? हाँ, वही वीडियो दिखा करके हमको ब्लैकमेल किए। और इसके बाद हमारे घर पे आए, हमारे साथ ज़बरदस्ती किए, छेड़खानी किए। मैं तो बहुत डरी हुई थी, रो रही थी। क्या आपके साथ संबंध भी बनाए थे लोग ज़बरदस्ती? हाँ, शुभम जो है बियर पिया था, बियर लेकर भी आया था वो। हाँ, तो बोल रहा था कि बियर मैं भी पी रहा हूँ, बियर पियोगी तो अच्छा लगेगा, ज़बरदस्ती पिला रहा था। और मैं तो बहुत रो रही थी, चिल्लाने की कोशिश की, मैं मतलब चिल्ला भी नहीं पाई। मेरा मुंह बंद कर दिए लोग, हाथ पैर पकड़ लिए। तो जो मेरा भाई है बोला, तो लोग बोले तुम नहीं बोलो तो बेहतर है। 3 लोग आपके साथ गलत किए थे? हाँ, 3 लोग मतलब किए थे।
शुभम पहले था और विवेक था, इसके बाद हाँ और शैलेश, तीनों लोग थे, साथ ही में थे। ऐसे ऐसे पारा पारी आप करके विरोध नहीं कि आप क्या आपके घर में अगर कोई 3 लोग घुस जाते हैं, रात का वक्त था या दिन का? रात का वक्त था ना, जो हमारे घर खुला वाला है, मड़ई करकट है, इसी से मतलब छल दीवारी डाक के गए थे। तो मैं सो रही थी, तो वहाँ पे गई, मैं डर गई एकदम से। तो हमको लोग डरवा धमका करके मेरे साथ ऐसा किए, बोल रहे थे कि अगर नहीं मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारा जो असली वाला वीडियो है वायरल कर देंगे, वायरल कर देंगे। तो मेरा भाई बोलने की कोशिश किया, तो मेरे भाई को भी धमकी दिए थे, 2-4 झापड़ भी मारे भी थे। अच्छा, आपके भाई, अब आपको बता दें, इनके भाई जो हैं वो पैर से विकलांग हैं। इनके घर पे ये हैं एक, और इनकी मम्मी है, और कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, बेहद गरीब परिवार है। लेकिन मैं उस बेशरम को कहना चाहता हूँ, परविंद चौरसिया को, जब तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी की बहन बेटी को प्यार की झांसे में लाकर और उसके साथ खिलवाड़ करने के बाद जब तुम्हारे हिम्मत नहीं थी शादी करने की, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुमने जो किया उसके बाद उस अपने दोस्तों को भी ऐसा करने पर इनका अश्लील वीडियो भेजकर इनके साथ करवाया इस तरीके से। तुम कितने गिरे हुए, कितने ऐसे आदमी, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमको। अगर एक लड़की आपके ऊपर विश्वास करके गई थी तुम्हारे साथ, तो तुम्हें उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहिए था। तुम लाकर इसको इस तरीके से छोड़ दिए हो। अभी आप प्रशासन के पास जाती हैं, उसके बाद तो प्रशासन क्या कह रही है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं गई थी इससे, मतलब जिस दिन, मतलब 2 दिन जब ये लोग आए थे मेरे साथ किए, मैं फिर उसके बयान भर एक, मतलब आज आए थे, मतलब कल, मतलब 2 दिन आए थे, समझ ले 2 दिन आए थे। तो उसके बाद जब ये लोग मतलब ऐसे कहें, डरवाए धमकाए, तो मैं अपनी मम्मी से नहीं बोल पाई। बोल रहे थे कि मम्मी से अगर बोलोगी तो मैं तुम्हारे साथ फिर भी आगे चल के गलत करूँगा, जो तुम्हारा असली वाला वीडियो है मैं वायरल कर दूँगा। आपने ये सारी बातें प्रशासन को बताई कि हमारे सब बात मैंने बता दी। प्रशासन ने उन तीनों को गिरफ्तार किया कि अभी? नहीं रफ्तार किए हैं। तो इसके बाद जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं गई थी वहाँ पे दरखास्त देने के लिए, तो पुलिस वाले दरखास्त नहीं लिख रहे थे। इसके बाद पुलिस चौकी में ही मेरा बच्चा खलास हो गया था, मारपीट हुई थी। परविंद के घर वाले और जो परविंद के माता पिता और शैलेश के माता पिता, इन लोग आए थे हमारे घर पे, और जो उनके हमारे पेट में ज़्यादा मतलब लातन घुसन मार दी थी। ये देखिए, इनके पास कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी इसमें हैं, कुछ बच्चे की इसमें बता रही हैं ये। हाँ। जांच कुछ इसमें लिखा हुआ है, और ये हॉस्पिटल गई हुई है। ये क्या मेडिकल आपको क्यों जाना पड़ा? मेडिकल मतलब पहले तो नहीं मेडिकल करवाए लोग, बाद में बच्चे खलास होने के बाद मेडिकल करवाए पुलिस वाले। क्या आपके पेट में बच्चा था उसका? हाँ, परविंद का बच्चा था। फिर उसने ऐसा करवाया, दवा दे के? दवा देने के लिए बहुत कोशिश किया, दवा नहीं दे पाया, वहाँ पे चला गया था वो। तो फिर वहाँ से दिमाग लगाया कि मतलब मारने की कोशिश किए लोग। तो परविंद के घर वाले माता पिता और शैलेश के माता पिता हमारे घर में आके हमारे पेट में ज़्यादा करके लोग लातन घुसन मार दिए थे। तो इसी के वक्त मेरा जो ब्लीडिंग चालू हो गया था। इसके बाद मैं उसके बयान पर पुलिस चौकी में गई थी दरखास्त देने के लिए। तो पुलिस वाले पैसा पा गए थे, तो इसीलिए पुलिस वाले दरखास्त नहीं लिख रहे थे, हमारा दरखास्त नहीं लिख रहे थे। तो फिर वहाँ पे मेरा बच्चा खलास हो गया था, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी मेरे पेट में, बच्चा खलास हो गया। तो ताहिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हैं पुलिस वाले। हाँ, फूलपुर ताहिर हॉस्पिटल में। हाँ, वो प्राइवेट है। भर्ती कौन करवाया था? पुलिस वाले। अच्छा। हाँ, 10 गो मतलब 10 पुलिस, हाँ 10 पुलिस थे, 10 लोग थे पुलिस, वो लोग वहाँ पे भर्ती करवाएं। और जब पैसा देने का समय आया तो पुलिस वाले भाग चले वहाँ से, मेरी हालत तो बहुत सीरियस थी, बहुत हालत ख़राब थी, मरने की मतलब उम्मीद में हो गई थी मैं, बचने की उम्मीद नहीं थी। वहाँ पे बिल्कुल 40-50 हज़ार रुपया लगा था। अभी आप इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रही, भटक रही, कहीं पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसे मामले हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, इनका कहना है कि वो अश्लील वीडियो जो इनसे प्यार करता था, उसने अश्लील वीडियो अपने दोस्तों को भेजा, फिर वही अश्लील वीडियो दिखाकर इनको ब्लैकमेल किया गया, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। अगर इन्होंने शिकायत की तो प्रशासन अभी तक उस पर अमल क्यों नहीं किया? उन लोगों को गिरफ्तार करके क्यों नहीं पूछा गया कि वाकई में ये जो बातें बोल रही हैं वो सच है या झूठ है? उनको गिरफ्तार करके पूछना चाहिए कि जो वीडियो आपने दिखाकर, जैसा कि ये कह रही हैं, इनके साथ इस तरीके से किया गया, उस वीडियो की कम से कम पुष्टि तो करना चाहिए प्रशासन को। कल को मान लीजिए इनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, कल इनको अगर कहीं पर शादी ब्याह इनका करना पड़ा और उस वीडियो
का गलत इस्तेमाल कहीं करें। सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, फिर इस्तेमाल करें, इनको बदनाम करें। प्रशासन किस चीज़ का इंतज़ार करती है? अगर किसी ने शिकायत किया है किसी के खिलाफ, उसको कोई दिक्कत है, तो उसको जांच पड़ताल करके क्यों नहीं सच्चाई सामने लाकर समाप्त करती?